दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद में अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां। धोज गांव में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर चलाया सर्च ऑपरेशन। संदिग्धों के खंगाले जा रहे दस्तावेज। ऑपरेशन ट्रैकडाउन में लगातार मिल रही सफलता के बाद हरियाणा पुलिस ने एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया ऑपरेशन। अब 27 नवंबर तक चलेगा ऑपरेशन ट्रैकडाउन। चंडीगढ़ में बीजेपी के महिला मोर्चा का बड़ा प्रदर्शन। महिलाओं को 1000 रुपए न देने के खिलाफ सीएम के कैंप ऑफिस की ओर कूच करने की कोशिश। पुलिस के साथ धक्का मुक्की। जय हिंदर कौर समेत हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी। बीजेपी के आक्रोश मार्च पर आपने उठाए सवाल। कहा, हमें घेरने से पहले कैप्टन अमरिंदर से मांगे जवाब। कैप्टन सरकार के समय किए गए वादे करवाए याद। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की धूम। सीएम नायब सैनी ने पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। ब्रह्म सरोवर पर संध्या आरती में भी हुए शामिल। कैथल में गन कल्चर पर हंगामा। जिला परिषद की बैठक में पिस्तौल लेकर पहुंचा उपाध्यक्ष। पति डीसी ने दिए जांच के आदेश। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ छात्रों के अभिभावकों में गुस्सा। दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने की मांग। बच्चों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर परेशान। जींद में बैंक के सिक्योरिटी गार्ड की गुंडागर्दी। मैनेजर पर तानी राइफल टेबल पर गिराकर जड़े थप्पड़। टाइम से ड्यूटी पर आने की बात पर भड़का। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे महेंद्रगढ़ से, जहां बदमाशों की गुंडागर्दी देखने को मिली। बदमाशों ने एक स्कूल बस को रोका। बोलेरो जो गाड़ी होती है उसे स्कूल बस के आगे लगाकर गाड़ी को रोक दिया और इसके बाद ड्राइवर पर पिस्तौल तान दी। पिस्तौल तानकर खुली धमकी दी। इस रूट पर बस ना चलाई जाए ऐसी चेतावनी दी ड्राइवर को। इस घटना के बाद से स्कूली बच्चों में डर का माहौल है। ड्राइवर ने बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाया। इस घटना की शिकायत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो खबर है आपको महेंद्रगढ़ से दे रहे हैं आपको, जहां पर स्कूली बस को बदमाशों ने रोका, पिस्तौल की नोक पर ड्राइवर को धमकी दी और चेतावनी दी कि इस रूट पर वो स्कूल बस ना चलाए। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब इस मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही मैं शाम को 4:45 बजे सिरोही गांव पार किया, तब आगे से एक बोलेरो आई। उन्होंने बरोबर में थाम के मेरे को पिस्टल दिखाई और बोले कि क्या तो रूट बदल दे या गाड़ी छोड़ दे। ये कहकर वो चले गए। जिस समय आप बस चला रहे थे, क्या उस समय बस में बच्चे थे? हाँ, बच्चे थे। बायां वाली ढाणी, तैकमुली पर मोहनपुर बाईपास, काड़बा, इन 3-4 गांव के बच्चे थे मेरे पास। कहने का तथ्य ये कि आप स्कूली बच्चों को घर छोड़ने गए। हाँ जी, घर छोड़ने के लिए जा रहे थे शाम के टाइम। स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से हमारे को शिकायत मिली थी कि स्कूल बस को गन दिखा के रोका गया है, जिस संबंध में तुरंत एफआईआर दर्ज करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब जिक्र करेंगे फरीदाबाद का, जहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर अभिभावकों का गुस्सा बढ़ता नजर आ रहा है। अभिभावकों में रोष है। छात्रों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर उन्हें चिंता है। जिन लोगों के बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं वो आक्रोशित है। दरअसल जब से दिल्ली ब्लास्ट मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया और इसके कनेक्शन सामने आ रहे हैं आतंकी गतिविधियों में, उसके बाद से अभिभावकों में चिंता बढ़ चुकी है। जो बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन सब के अभिभावकों में अब रोष देखने को मिल रहा है और उनकी मांग है कि दूसरी यूनिवर्सिटी में बच्चों की पढ़ाई करवाई जाए। आतंकी कनेक्शन में नाम आने के बाद से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार जांच हो रही है, लगातार जांच की जा रही है। एनआईए से लेकर एसआईटी तक इस मामले में बनाई गई है, गठित की गई है, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कनेक्शन की जांच कर रही है। और अब इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके अभिभावकों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि उनके बच्चों की पढ़ाई जो है अब दूसरी यूनिवर्सिटी में करवाई जाए। जिस तरह से संदिग्ध गतिविधियों में यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आ रहा है, तो अभिभावकों में चिंता बढ़ चुकी है। भविष्य को लेकर, अपने बच्चों और उनकी सुरक्षा को लेकर अभिभावक चिंतित हैं और अब रोष भी देखने को मिल रहा है।
तो आपको बता दें, दिल्ली धमाके में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की संदिग्ध गतिविधियां नजर आई और इसके बाद से इस मामले में जांच चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट का जो आतंकी था डॉक्टर उमर नबी, जो उस ब्लास्ट में मारा गया, आत्मघाती हमले में मारा गया, वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। इसके अलावा अब तक कई लोगों को यूनिवर्सिटी से हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। वहीं यूनिवर्सिटी में ही मुजम्मिल था, जो मुजम्मिल था वो भी यूनिवर्सिटी का ही प्रोफेसर था, वहीं पे पढ़ा रहा था और वहीं से जो है ये सारा नेटवर्क ऑपरेट किया जा रहा था। तो एक तरह से आतंकी हब बना यूनिवर्सिटी नजर आ रही थी और इसके बाद से लगातार जांच की जा रही है कि यूनिवर्सिटी की इस पूरे मामले में क्या भूमिका रही है, किस तरह से यूनिवर्सिटी एक आतंकी हब बनती नजर आई है। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट मामले में। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है और धोज गांव में पुलिस और क्राइम ब्रांच मिलकर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। मस्जिद, दुकानों और किराएदारों की गहन जांच की जा रही है। बाहर से रह रहे लोगों के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। इलाके में पुलिस की लगातार मौजूदगी से सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज में चलती कार में भीषण आग लग गई। कार में बैठे दोनों लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। राहगीरों ने जलती कार का वीडियो बनाया है। काफी देर बाद इस आग पर काबू पाया गया। कार को हटाकर बैराज पर यातायात फिलहाल बहाल कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं, यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज की हैं, जहां चलती कार में अचानक आग लग गई। अंबाला की सड़कों पर बुलेट के पटाखे बजाकर हवाबाजी करने वाले युवाओं की अब खैर नहीं। हरियाणा पुलिस की दबंग एसएचओ सुनीता ढाका खुद सड़कों पर उतरी और ऐसे स्टंट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की। कई युवाओं के 10 से 15 हजार रुपए तक के चालान काटे गए ताकि दूसरों को भी सबक मिले। एसएचओ ने कहा कि मेरे एरिया में ये हवाबाजी नहीं चलेगी। उन्होंने माता पिता से भी अपील की कि नाबालिग बच्चों को हैवी व्हीकल चलाने के लिए ना दिए जाए। हरियाणा पुलिस ने एक सप्ताह के लिए ऑपरेशन ट्रैकडाउन बढ़ा दिया है। अब 27 नवंबर तक ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलेगा। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है और अब 27 नवंबर तक इसको बढ़ाया गया है। हत्या की प्लानिंग कर रहे 113 अपराधी पकड़े गए हैं। वहीं 38 कुख्यात अपराधी सहित 1392 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 2834 अन्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 114 करोड़ की अवैध संपत्ति भी चिन्हित की गई है। फरीदाबाद में बड़ा हादसा देखने को मिला। 3 मंजिला इमारत ढह गई। ताश के पत्तों की तरह बिल्डिंग ढह गई। हादसे की वीडियो भी सामने आई है। किसी भी तरह के जानी नुकसान से बचाव रहा इस पूरे हादसे में। तो बड़ा हादसा देखने को मिला है फरीदाबाद में, जहां 3 मंजिला बिल्डिंग ढही और ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं जहां फरीदाबाद में ये हादसा हुआ। 3 मंजिला इमारत ढह जाती है, ताश के पत्तों की तरह जमीन पर गिर जाती है। और इस हादसे की वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह सिर्फ चंद सेकंड में ये जो बिल्डिंग है ये ढेरी हो जाती है, ढह जाती है। हादसे की वीडियो सामने आई है और किसी भी तरह के जानी नुकसान से इस हादसे में बचाव रहा। फरीदाबाद की तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि चंद सेकंड में ये पूरी बिल्डिंग जमीन पे गिर जाती है। ताश के पत्तों की तरह ढह गई ये बिल्डिंग जो है, फरीदाबाद की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि पलक झपकते बिल्डिंग जमीन में गिर जाती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अनिल, क्या ये पूरा मामला है? क्या ये बिल्डिंग में किसी तरह का काम चल रहा था और जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां लोग मौजूद थे या इसे पहले ही खाली करवाया गया था? क्या पूरी घटना? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए फरीदाबाद के सीकरी रोड स्थित, सीकरी गांव में स्थित जो अल-फलाह रोड है, वो वहाँ की ये बिल्डिंग है। जब 3 मंजिला इमारत जो है वो बनी हुई थी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के आसपास वो नीम खोदी हुई थी और नीम अधिक खोदने की वजह से जो है वो उसमें पानी भर गया था और पानी की वजह से जो है वो इस बिल्डिंग की नींव जो है वो कमजोर होगी, जिसके चलते हालांकि एहतियातन के तौर पर सभी लोगों को जो है इसमें से बाहर निकाल लिया गया था, खाली करवा ली गई थी और आसपास की दुकानें जो थी
वो भी पूरे तरीके से बंद कर दी गई, क्योंकि इससे सटी हुई लगभग 4 से 5 दुकानें दिख रही हैं, उन दुकानों को बंद कर दिया था और एकाएक जो है ये बिल्डिंग भर कर गिर गई। हालांकि इसमें किसी के भी कोई चोट की जो है वो सूचना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ कि नींव कमजोर होने की वजह से ये पूरा हादसा जो है वो बताया जा रहा है। जी अनिल, ये नींव खोदी किसने थी, किस वजह से ये नींव खोदी गई थी बिल्डिंग के पास, और ये बिल्डिंग कितनी पुरानी थी जो ढह गई? जी देखिए, बिल्डिंग ज्यादा पुरानी नहीं थी ये, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो बिल्डिंग का निर्माण हुआ था और इसके पश्चात जैसे आसपास नींव खोद करके बेसमेंट बनाने का कार्य जो है वो चल रहा था और उसके चलते जो है वो पूरा हादसा हुआ और बेसमेंट की खुदाई ज्यादा होने की वजह से जो है वो नींव इसकी कमजोर हो गई, जिसके चलते ये बिल्डिंग जो है पहले एक तरफ को झुकी है और झुकने के बाद जो है वो भर एकदम जो है वो गिर जाती है। जी प्रशासन की तरफ से किसी तरह की इसके लिए इजाजत ली गई थी खोदने के लिए, जो ये एरिया है, क्या ये प्रूफ था कि ये कितनी बिल्डिंग उठा सकते हैं यहाँ पर? ये देखिए, अब तमाम पहलुओं पर जो है स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है और जो इससे संबंधित विभाग है, यानी कि यदि ग्रामीण क्षेत्र से लगता हुआ विभाग है, उस विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है और वो पूरे मामले पर जांच पड़ताल करेगी। और क्योंकि इसमें बिजली के तारों को भी जो है वो नुकसान पहुंचा है, बिजली के खंभे भी डैमेज हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी लाजमी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बिल्डिंग कुछ ही सेकंड में जमींदोज हो जाती है, गिर जाती है। रोहतक में दिशा रिव्यू मीटिंग में जमकर हंगामा देखने को मिला और यह हंगामा उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब सांसद दीपेंद्र हुड्डा और मेयर राम अवतार वाल्मीकि, विधायक बलराम दांगी तीनों बहसबाजी करते नजर आए। अमृत एक योजना में 300 करोड़ के घोटाले को लेकर आरोप प्रत्यारोप और नोकझोंक ने पूरे हाल में माहौल गर्मा दिया। रोहतक में उन्होंने 300 करोड़ तक के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सरकार में बैठे हैं, ऐसा नहीं, आप मर्यादा आप भी रहे। कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोहतक पार करके? रोहतक की दिशा रिव्यू मीटिंग में अमृत एक योजना की 300 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपों ने बैठक को धमाकेदार मोड़ दे दिया। कथित घोटाले को लेकर कांग्रेस सांसद और चेयरमैन दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाए, तो वहीं भाजपा के मेयर राम अवतार वाल्मीकि बार बार घोटाले के आरोपों से खुद को अलग दिखाने की कोशिश करते नजर आए और बैठक में तीखी बहस और नोकझोंक से माहौल गर्माता नजर आया। इसमें आपका विषय नहीं है। नहीं विषय है ना सर, आप हर चीज में अपना विषय है ना, प्लीज आपका विषय नहीं। देखो बैठक गरिमा से चलनी चाहिए सर। चेयरमैन साहब, आपसे पूछ के बोल रहा हूँ, आपने सवाल किया, जवाब दे रहा हूँ। बताओ क्या इसमें कोई मैं तो आर्थिक संस्थान की बात कर रहा हूं। जवाब दे रहा हूँ सर। माननीय सांसद जी ने कहा है, माननीय चेयरमैन साहब जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि अमृत 2 में घोटाला हुआ। हमने नहीं कहा, अरविंद शर्मा जी ने कहा। आपने बयान सुना है क्या? सुना होगा, मैं यहाँ पे सुनवा दूंगा। दवाई लाओ लाओ, सुनिए ना सर, उसका टाइम होगा 1 साल खत्म होनी चाहिए। मैं चेयरमैन साहब, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोहतक पार करके रख दिया? कौन लोग है भाई? चेयरमैन साहब सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। मेयर राम अवतार वाल्मीकि बार बार घोटाले को खारिज करते रहे, लेकिन विधायक बलराम दांगी ने बीच में रोकते हुए न बोलने की हिदायत तक दे डाली। अरविंद जी ने किस संदर्भ में क्या कहा, अरविंद जी जवाब देंगे, लेकिन मैं आपने जो कहा उसका नहीं बनता क्यों नहीं? ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ जी, ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ। अगर घोटाला हुआ तो सरकार ने जांच करवाई। विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने संज्ञान में आई, विधानसभा में मुद्दा उठा, जांच कमेटी बनी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। विधायक बैठे हैं जी, विधायक बैठे हैं। अगर कोई घोटाला होता तो सामने आता ना चेयरमैन साहब ने सवाल उठाया, ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ। सांसद हुड्डा ने साफ कहा, आपकी बात हमने शांति से सुनी, अब आप हमारी बात सुनिए।
मैंने आपकी बात सुनी। तो गलत ना बोलो ना सर प्लीज। सर मैं मेंबर बात सुन रहा हूँ, मेंबर का हक है। आपकी बात सुन रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ। उसके बाद आप पिछली मीटिंग में मैंने अमृत घोटाला का मैप मांगा था। अमृत घोटाला में अमृत योजना का मैप मांगा था कि अमृत योजना में कहाँ वाटर सप्लाई की पाइप, कहाँ सीवरेज की पाइप पूरे रोहतक में डाली गई है, कहाँ रोड बनाई गई है, वो सारा का सारा हमें दिया जाए। बैठक में स्थानीय जनता की शिकायतों पर भी बहस हुई, खासकर पाड़ा मोहल्ले की पेयजल और सीवरेज समस्याओं को लेकर। बैठक में कांग्रेस के अन्य नेता बीबी बत्रा और शकुंतला खटक भी मौजूद रहे और अंततः सांसद ने कहा कि मामले में कमेटी जांच की बात हो सकती है, लेकिन जनता और अधिकारियों को साफ जवाब मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।